मुसलसल इग्नोर कर रहा है हमारी बहन को, इंसल्ट कर रहा है। शायद वो ये भूल रहा है कि हम उसकी बहन के साथ बदले में क्या कर सकते हैं। ये बात आप खुद भी समझिए और उसे भी समझाइए। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। सिहाम मान जाएगा, मैं उसे मना लूंगी। अच्छा, पैसे भेजो। हम और अम्मी जान खुद पाकिस्तान आना चाहते हैं। नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी सब। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस जल्द से जल्द रकम ट्रांसफर करो। नाजुक सी हमारी बेटी है, क्या हाल कर दिया। भाई, हाँ मैं कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अनुषी की एंगेजमेंट की मिठाई देने रह गई थी आप लोगों को, बस वही देने आई हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई और ही महाभारत चल रही है। क्या मतलब? आप ही मुझे समझ में नहीं आता कि आपके ससुराल वालों का रवैया आपके साथ इतना गैर मुनासिब क्यों है। चले ठीक है, आपकी कोई मसलिहत होगी तो इसलिए आपने सर झुका लिया। मगर सिहाम को किस बात का प्रेशर कर रही हैं? उन्हें उनकी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। ऊपर से आपके ससुराल वाले भी डिटाई की हद करते हैं। अब अगर एमन को सिहाम की जिंदगी में लाने का आपका फैसला होता, चले तब भी समझ में आता। लेकिन ये तो सरासर आपके ससुराल वालों की हठधर्मी है। आप भी उनकी डिक्टेशन पर चल रही हैं। आप खुद की इंसल्ट कर रही हैं, आप जानती हैं। बहुत ही बेशर्म लड़की है। एक तो छुपकर हमारी बातें सुनी, बजाय इसके शर्मिंदा होते मुझसे बहस कर रही हूँ। मैं तो चलें जैसी भी हूँ, इस बात को जाने दें। मगर ये सोचें, आपके इकलौते भाई सिहाम की जिंदगी का फैसला करने वाले आपके ससुराल वाले कौन होते हैं? उन्हें किसी भी तरह ये हक हासिल नहीं होना चाहिए। और इस बात से सिर्फ आप ही रोक सकती हैं उन्हें। बस हो गई बकवास। अब तुम जा सकती हो यहां से। और सुनो, बहाने बहाने से हमारे घर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे क्या देंगे? आप ही, आप तो खुद खाली हाथ हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हो इमाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा खुश आप भी हो जाएं। मैंने पूरी तहकीक की है, फिलहाल खुश होने पर कोई टैच नहीं लगता। तुम क्या समझते हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ सिमाब की बेटी को मंगनी की अंगूठी पहनाकर तुमने मैदान मार लिया? अरे मैं मैदान क्यों मारूंगा?
मेरी कोई आपसे जंग थोड़ी है। लेकिन इमाद, मेरी जंग तो है ना। ना मैं सिमाब को माफ करूंगी और ना मैं उसकी लड़की को इस घर में कबूल करूंगी। अरे नानो, गुस्सा थूक दें। गुस्सा तो मेरा तब उतरेगा जब तुम दूसरी मंगनी करोगे मेरी पसंद की लड़की से। ऐसा तो मैं करके रहूंगी। सिमाब को तो मैं खून के आंसू रुलवाऊंगी। और अगर तुम्हारी अनुषा के साथ शादी हो भी गई ना, तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। हर मर्द चाचू की तरह नहीं होता। मैंने हमेशा अपनी अकल को इस्तेमाल किया है, दूसरों के इशारों पर कभी नहीं चला मैं। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है इमाद। अब सिमाब की बेटी जब इस घर में आएगी तो मेरी काशफा के दिल पे छुरियां चल जाएंगी। मैं ये सोचती हूँ ना तो मेरा तो दिल बैठ जाता है। तो नानो, दिल को समझाएं, उसे बताएं कि ये तो होकर रहेगा। अब दिल की मर्जी, वो चाहे बैठे, लेटे, खड़ा हो, जो मर्जी करे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी काशफा की सौकन से अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके हाथ कौन सा जादूगर लग गया है जो हमारे घर के मर्दों को इशारों पर नचवा रही है। नानो, इससे पहले कि जादूगर आपके और मेरे बीच में हमेशा के लिए तफरका डाल दे, सच को एक्सेप्ट कर लें। नानो, अगर आपके बुढ़ापे का कोई सहारा है तो वो मैं हूं। अगर मैं आपसे दूर हो गया तो अकेली रह जाएंगी बुढ़ापे में। काशफा खाला तो मन मौजी है, हो सकता है आपको किसी कोने में डालकर भूल जाए। अगर आपके बुढ़ापे का कोई सहारा है तो वो मैं हूं। अगर मैं आपसे दूर हो गया तो अकेली रह जाएंगी बुढ़ापे में। मेरी भी सुन लो इमाद। बस कर दो नाना, तुम्हें ढीठ हड्डी कहती हैं, ठीक ही तो कहती हैं। अनुषी और मैं इतने परेशान हैं तुम्हारे लिए। सारे दिन मुझसे ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ, डॉक्टर साहब मेरे घर आ गए सुबह सुबह। क्यों? क्या मतलब क्यों? नाराजगी जो दिखा रही हो तुम। फोन तक रिसीव नहीं कर रही, परेशान तो होगा ना लड़का। उनको बोलो मंगनी से पहले जितना परेशान होना है हो ले, मंगनी के बाद एमन उनको परेशान नहीं होने देगी। फल्ला, तुम तो मेरी नानों से भी ज्यादा जालिम हो। एक तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने काम के लिए बुलाया था, और तुम दूसरों का दुखड़ा लेकर बैठ गए हो। बताओ, मुझे मेरा एक काम करोगे? बताओ क्या काम है? तुम्हारा मैसेज कबूतर बन के तुम्हारे पापा को पहुंचाना है। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके पापा का दिल हमारी तरफ से नरम हुआ। मैं चाहती हूँ तुम पापा के पास जाओ, उन्हें समझाओ कि वो मेरी अम्मी को उनका मकाम और उनका घर वापस दे दें। अर्शी, क्या चीज हो यार तुम। तुम्हारी अपनी खुशियां दांव पर लगी हुई हैं और तुम अम्मी के घर की फिक्र कर रही हो। तुम जानते हो ना इमाद, मैंने खुद से वादा किया था कि अपनी अम्मी को उनका मकाम और उनका घर वापस दिलाऊंगी। अपना आधा काम तो मैंने पूरा कर दिया, बचा हुआ काम तुम करोगे। करोगे ना? मेरे प्यारे से भाई हो यार तुम, मना मत करना प्लीज। कर दूंगा। थैंक यू। अच्छा ना, छोड़ो अब, क्या आप परेशान नहीं हो मेरे लिए, ठीक हूं मैं।
अगर तुम सियाम के अमायती बनकर आए हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिहाम किसी के इशारों पर चलने वालों में से नहीं है। वो अपनी सोच के मुताबिक चलता है, वादा करता है तो निभाना जानता है। वो जल्द अपने मसलों को सॉल्व कर लेगा। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूं। क्या बात है, बोलो। सिमाब आंटी के दामाद की हैसियत से मैं ये चाहता हूं कि सिमाब आंटी, अर्शी और अनुशी को वो सारे हक मिले जो उनके आपकी तरफ निकलते हैं। उन बेचारियों ने बहुत साल मरहूमियों में गुजार दिए, पर अब नहीं। काशफा और खाला अम्मा तूफान उठा देंगी। वो पहले ही तुम्हारी मंगनी की वजह से मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। फॉर गॉड सेक चाचू, आप कब तक काशफा आंटी और नानी अम्मा के इशारों पर चलेंगे? आप इस घर के सरबराह हैं, मगर यहां हुकूमत दो औरतों की चलती है। थोड़ा तो सोचें चाचू और हक बात करें, क्योंकि अल्लाह को जवाब आपने देना है। वालेकुम अस्सलाम। सिहाम, अब घर की बातें बाहर लोगों तक जाएंगी, उनसे दुख सुख कहे जाएंगे और वो लोग आके मुझसे सवाल जवाब करेंगे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अर्शिया मुझे सबक सिखा के गई, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप ही उसने जो कुछ भी कहा होगा ना, आपकी बेहतरी के लिए कहा होगा। मेरी बेहतरी के लिए? अपनी बेहतरी के लिए क्या गई? बार बार उसका नाम मेरे सामने क्यों लेते हो? तुम जानते हो मुझे नहीं पसंद वो लड़की। आप तो उसे भी पसंद नहीं करती, बल्कि उसके खानदान को भी पसंद नहीं करती, जिसे आप जबरदस्ती मेरी लाइफ में शामिल करना चाहती हैं। सिहाम, तुम्हें क्या हो गया? इस बात को इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो? एमन अच्छी लड़की है। देखो, ये रिश्ता हो जाने की सूरत में मेरी जिंदगी बन जाएगी। सुख का सांस लूंगी। तुम्हें इस बात का एहसास है? अच्छा, और मेरे सुकून का क्या, उसके बारे में कभी सोचा है आपने? जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको एक इत्ला दे दूं, अर्ज ये है कि आपकी सुकून की खातिर अर्शी ने खुद को मुझसे दूर करने का फैसला कर लिया। इतना ज़र्फ है उसका, लेकिन मैंने भी उससे वादा किया, और वो मर्द ही क्या जो अपना वादा पूरा ना कर पाए। अच्छा, मैं भी अपनी सास और मुशीर से ये वादा करके आई हूँ, उन्हें यकीन दिला के आई हूँ। मेरा भाई मेरे सामने इनकार नहीं कर सकता, नो नहीं बोलेगा मुझे। सोचो तुम,